चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मराठा को। यानी कि हम लोगों ने इसका पिछला टॉपिक देख रखा था। आज इसका सेकंड पार्ट है मराठा उत्कर्ष का। हम लोगों ने शिवाजी को पढ़ा था, डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी आरंभ से ही बहुत ही अभिमानी थे, क्रोधी थे और भोगविलासी हो गए थे। इसलिए शिवाजी ने उसे पन्हाला के किले में कैद कर रखा था अपने अंतिम समय में। 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी का मृत्यु हो जाता है और उसके मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी है सूर्याबाई अपने 10 वर्ष का पुत्र राजा राम का अप्रैल में 1680 में राज्याभिषेक करवा देता है रायगढ़ में। फिर किंतु जो संभाजी थे, जो कि जिसको कि कैद करके रखा गया था, वो मराठा सेनापति हम्मीरराव मोहिते से का हेल्प लेकर के, से सहायता लेकर के आक्रमण कर देता है रायगढ़ में और सूर्याबाई और राजाराम को कैद कर लेता है। यानी कि उसको जीत जाता है किले को। और 30 जुलाई 1680 को रायगढ़ पर अपना अधिकार करके राज्याभिषेक कर लेता है संभाजी अपना। संभाजी नीलोपंत को अपना पेशवा घोषित करता है। आगे चल करके संभाजी के विरुद्ध राजाराम, सूर्याबाई और अन्नाजी दत्तो एक संगठन बनाते हैं संभाजी के विरुद्ध, परंतु संभाजी इस संघ को बर्बरता के पूर्ण कुचल देता है और उसको सौतीली माँ को हत्या कर देता है। के विद्रोही पुत्र थे अकबर, जिसको कि शरण देने की वजह से संभाजी को मुगल सेना का सामना करना पड़ा था। मुगल सेना एवं संभाजी के सेना के मध्य 1685 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो 1689 में जाकर के समाप्त हुआ और संभाजी के गिरफ्तारी के बाद ही समाप्त हुआ था। और संभाजी की इसके बाद जो है बर्बरता के साथ हत्या कर दी जाती है। उसके बाद देखते हैं आगे राजाराम, छत्रपति राजाराम, जो इसके अगला पेशवा बनता है। संभाजी के गिरफ्तारी के बाद राजाराम को छत्रपति के रूप में 19 फरवरी 1689 को राज्याभिषेक किया जाता है। राजाराम का जो प्रशासन था, उसका प्रारंभिक जो 10 वर्ष थे प्रशासन का, उसे मराठा का संक्रांति काल कहा जाता है, यानी कि ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है। औरंगजेब मराठा को कुचलने के लिए अपना सेनापति, योग्य सेनापति जुल्फिकार खां को रायगढ़ पर आक्रमण का आदेश देता है और इसका सामना संभाजी की विधवा येसुबाई सेना की कमान संभालते हुए इसके सामना करता है। येसुबाई अपने शौर्य पराक्रम से मुगल सेना को कई जगह पर मात देते हैं, यानी कि उसका हार का सामना करना पड़ता है मुगल सेनाओं को। लेकिन अपने एक अधिकारी सूर्यजी पिसालीघा के विश्वासघात करने की वजह से, यानी कि विश्वासघात की वजह से मुगल जो है रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लेता है। येसुबाई और उसके पुत्र साहू को कैद कर लिया जाता है। इसके बाद फिर राजाराम जो है भाग करके जिंजी किले में जाके शरण लेते हैं। औरंगजेब जुल्फिकार खां को जिंजी पर आक्रमण के लिए भेजता है और 8 वर्ष के घेरेबंदी के बाद भी मुगलों को इसमें सफलता नहीं मिलती है। राजाराम जिंजी से भाग करके विशालगढ़ चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी राजधानी सतारा को बनाता है और मुगल सतारा पर भी आक्रमण करके जीत जाता है। इस बार जीत जाता है सतारा को और राजाराम के साथ संघर्ष होता है और राजाराम जिसमें 30 वर्ष की आयु में मारा जाता है। राजाराम की मृत्यु के बाद अगला शासिका जो बनती है वो ताराबाई। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराता है और खुद वह मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षा बन जाती है, जो अंतिम समय तक मुगलों से संघर्ष करती रहती है। उस यानी कि ताराबाई के नेतृत्व में
बरार, सतारा, गुजरात, सूरत, भड़ौच आदि को भी उन्होंने लूटा था। इसके बाद जो अगला शासक बनता है शाहू। 1689 में शाहू और उसकी माँ येसुबाई को औरंगजेब जो है कैद कर लेते हैं। और 1707 में मुझको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद शाहू को और उसके माँ येसुबाई को मुक्त कर दिया जाता है। शाहू जो कि और उस राजाराम की विधवा ताराबाई, यानी कि अपने शाहू जो है अपनी चाची के साथ युद्ध करती है, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में, 7 ईस्वी में, जो कि इस युद्ध को कूटनीति से जीतकर, यानी कि जो धन्ना जी जो इसके ताराबाई का सेनापति था उसको अपने में मिला करके ये युद्ध को जीत जाता है। और 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाता है शाहू। उसके बाद इसका जो बाद जो है बालाजी विश्वनाथ का काल शुरू होता है और इस काल को कहा जाता है कि पेशवा अधिपत्य का यह दूसरा काल शुरू हो जाता है। पेशवा अधिपत्य का यह जो है बालाजी विश्वनाथ एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में अपना जीवन का प्रारंभ किया था और यह जो है एक बड़ा अधिकारी तक सफ़र किया अपने जीवन के सफ़र में। यह कूटनीति में बेजोड़ था। 1713 में शाहू ने पेशवा बनाया था इसको और पेशवा अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया, यानी कि इसके कहा जाता है ना कि इस पेशवा का आधिपत्य का दौर शुरू होता है, यानी कि इसमें जो हेड बन जाता है वो पेशवा ही बन जाता है और इसके अलावा जितने भी मंत्री होते हैं वो सरदार जो भी होते हैं वो प्रभावहीन हो जाते हैं, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। बालाजी विश्वनाथ जो है मुगल अधिकारी के जो राज्याभिषेक को लेकर के जो आपसी झगड़ा होता है उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। दक्कन का जो चौथ और सरदेशमुखी कर है उसको देने के लिए जुल्फिकार खां को राजी करता है और सैयद बंधु से समझौता करता है 1719 ईस्वी में। और शिवाजी के राज्य में जो जीते हुए हिस्से थे शिवाजी के राज्य का उनको भी शाहू को वापस किया जाता है इस समझौते के तहत। बालाजी विश्वनाथ जो है नाम मात्र का मुगल आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। फर्रुख सियार का तख्ता पलटने में भी इन्होंने सैयद बंधुओं की मदद की थी। कहा जाता है कि ये जो है शून्य से अपने जीवन को स्टार्ट किया और पेशवा तक का सफ़र करते हुए 2 अप्रैल 1720 को इसका देहांत हो जाता है। उसके बाद अगला जो पेशवा बनता है वो बाजीराव प्रथम, जो कि मस्तानी नाम की एक महिला से प्रेम के लिए भी फेमस रहती है। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का बेटा 20 वर्ष की आयु में पेशवा बना, जिसका नाम कि बाजीराव प्रथम था। यह युवा था, निर्भीक था, प्रतिभावान था, महत्वाकांक्षी और चालाक था। शिवाजी के बाद कहा जाता है कि गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक बाजीराव प्रथम ही था। बाजीराव प्रथम जो है दक्कन के निजामुल मुल्क से लोहा मनवाया, यानी कि उससे सामना किया जो कि मराठा में फूट डाल रहा था, यानी कि मराठा में भी राज्याभिषेक के लिए लड़ाई चल रही थी और उसमें वो सपोर्ट भी कर रहा था। 7 मार्च 1728 ईस्वी को पालखेड़ा में संघर्ष होता है जिसमें निजाम को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और मुंगी सीवगांव का संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसने बाजीराव प्रथम ने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर भी धावा बोला था और वहाँ से जो मुगल शासक था वो गद्दे छोड़कर भागने के लिए भी तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उन्होंने 3 दिन तक वहाँ पर अपना स्थान जमाया था, 3 दिन तक अपना। उसने पुर्तगालियों से वसीन और सालसीट को भी जीतने में सफल हुए थे। मस्तानी जो कि एक मुस्लिम स्त्री थी उससे प्रेम के लिए भी यह चर्चित थे। 28 अप्रैल को 1740 में नर्मदा नदी के तट पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो अगला पेशवा बनता है वो बालाजी बाजीराव, जिसको कि हम लोग नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ये पेशवा बना। पेशवा बनने के बाद यह जो पद है पेशवा का वो पैतृक या वंशानुगत बन जाता है। 1750 का जो संगोला संधि होता है इसमें
पेशवा के हाथ में सारे अधिकार संरक्षित हो जाता है। हैदराबाद का जो निज़ाम है उसको हरा करके 1752 ईस्वी में झलकी की संधि करके बरार का आधा हिस्सा मराठों को मिल जाता है, यानी कि मराठा क्षेत्र में शामिल हो जाता है। बंगाल में अभियान के दौरान अलीवर्दी खां को उड़ीसा से भागना पड़ता है और इसी के समय में, यानी कि बालाजी बाजीराव के समय में ही अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करते हैं और जिसमें मराठा जो है पूरी तरह से हार जाते हैं। यानी यह जो सामना हुआ था वो था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के युद्ध के बारे में कहा जाता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, कि इन्होंने इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद माधव राव प्रथम पेशवा बनते हैं 1761 ईस्वी में, और जो यह खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का कोशिश करता है, जिसमें सफल भी होता है। इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को हराया, हैदर अली से नजराना के लिए विवश किया और महादजी सिंधिया से मिलकर के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के तख्त पर बैठाया, जो कि अंग्रेज़ों के पेंशन पर जी रहा था। और फिर यह जो है बाद में अंग्रेज़ों का मराठों का पेंशनधारी बन जाता है। और मराठों की जो खोई हुई शक्ति है इसको वापस करने में इन्हें माधवराव सिंधिया को सफलता भी मिलती है, लेकिन अचानक इसका देहांत हो जाता है 1772 ईस्वी में। कहा जाता है कि जितना नुकसान पानीपत की तीसरी लड़ाई में नहीं हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इसके अचानक देहांत से हो गया था मराठा को। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 तक चला और यह सालबाई संधि के साथ ही समाप्त हुआ। उसके बाद अंतिम पेशवा मराठा का जो था वो बाजीराव द्वितीय था, जिसको कि अंग्रेजों की सहायता से जो पेशवा बना था। और कहा जाता है इसके बारे में कि मराठा के जो पतन में सबसे ज़्यादा योगदान जो है इसी ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा भी यही था। उसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक, और देवगांव की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1819 तक। युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद पेशवा का जो पद वंशानुगत था यह समाप्त हो जाता है। बाजीराव द्वितीय बिठूर में अपना पेंशन यानी अंग्रेजों के पेंशन पर जीते हुए 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से मराठा साम्राज्य का दौर समाप्त हो जाता है। चलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें।